वेलकम बैक। तो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक पेज नाइकी के लिए। हाँ, नाइकी पैसे भिजवा देना। तो ये पेज कुछ ऐसा दिखने वाला है यार। देखो, इसके अंदर मैंने ग्लास मॉर्फिज्म का अगेन यूज़ करा है और होवर के ऊपर कि कैसा दिखता है मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। हम इसको डिज़ाइन करते हैं HTML के अंदर और CSS के अंदर। सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है इस पेज का कि सबसे पहले मेरे पास कुछ सर्कल्स हैं। आपको एक ये सर्कल दिख रहा है, एक ये सर्कल दिख रहा है वाइट सा, जो कि ऐसा लग रहा है इमेज के अंदर ही है, लेकिन ये मैंने डाला है अलग से। और एक यहाँ पे ये जो सर्कल है ये दिख रहा होगा। तो ये 3 सर्कल्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैं बॉडी को बैकग्राउंड कलर दूंगा, ये जो ग्रेडियंट आ रखा है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने 3 सर्कल्स को बनाऊँगा, ठीक है, जिनकी पोजीशनिंग मैं कैसे करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट देकर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरा डिज़ाइन आएगा जिसके अंदर मैंने पहले 3 सर्कल्स बना दिए है ना डीप के। उसके बाद मैं अपना कार्ड डिफाइन करूँगा। कार्ड बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ कार्ड फॉर मी। और उस कार्ड के अंदर ये जो मैं नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार बनाऊँगा। उसके अंदर क्या होगा यार, नेविगेशन बार के अंदर एक लेफ़्ट बार है और एक राइट बार है। तो मैं इसको लेफ़्ट बार एंड देन राइट बार। तो मैं नेविगेशन बार मैंने लेफ़्ट बार को दे दिया मैंने, और एक राइट बार के नाम से मैंने बना दिया। इसके बाद मेरा शुरू होता है यार कंटेंट मेरा ये रहा, जिसको मैं 2 हिस्सों में अगेन बांट दूंगा। कॉलम लेफ्ट विच विल बी अबाउट दिस टेक्स्ट एंड कॉलम राइट विल बी अबाउट दिस इमेज, ठीक है। अब इस कॉलम राइट के अंदर मैं बेसिकली अपने शू की इमेज डालूंगा और इसके अंदर अपना टेक्स्ट डालूंगा एंड डेट्स इट। हमारा ये स्ट्रक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि यार टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। हम CSS के ऊपर बढ़ते हैं। अब CSS के अंदर क्योंकि कलर्स मेरे को बार बार हिट एंड ट्रायल करके उठाने पड़ते हैं, तो मैंने पहले से इनकी लिस्ट बना ली है अगेन, और बाकी CSS हम अभी साथ में मिलके करते हैं, ठीक है। अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। HTML मेरी अभी कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब HTML को हम क्या करें, इसलिए CSS। तो यार अब वापस आते हैं अपनी CSS के ऊपर। CSS के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा एक ही होता है कि हम सबको एक साथ मार्जिन ऑटो दे देते हैं ताकि हमारी चीज़ें अलाइन हो जाए सेंटर के अंदर। स्टार हमारा काम करता है कि वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रॉपर्टी दे दे। उसके बाद मैं आता हूँ बॉडी के ऊपर। बॉडी की ब्रैकेट्स ओपन करी और इसके अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर होगा जो मेरा। और बॉडी के अंदर क्या चाहिए यार मुझे, मैं आपको इस साथ का दिखा देता हूँ कि जब मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया देखो। लेकिन आप देख रहे हो ना कि कंटेंट जैसे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 3 बार रिपीट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड का काम है ये रिपीट ना हो, इसलिए मैं इस पर लगा दूँगा बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होती है यार हमारी। इस पर मैं लगा दूंगा नो रिपीट। तो अब जैसा कि आप देखोगे कि यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मेरे को तो ये पूरे स्क्रीन के ऊपर चाहिए, तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। हाइट मैंने दे दी 100 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट है यार। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा सेट आ गया है। लेकिन क्योंकि मैं इसके बाद इसको जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं नीचे लाने वाला हूँ, तो इसके वजह से स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता मेरा स्क्रॉल बार आए, तो मैं ओवरफ्लो हिडन लगा दूंगा। अभी नहीं शो कर रहा है वो आपको, बाद में होगा। तो मैं आपको एक बार ये हटा के भी दिखा दूंगा इसके बिना क्या दिक्कत आती है। अब मैं आता हूँ डॉट सर्कल 1 पर, ठीक है। मतलब एक क्लास को मैं निकाल लूँ अपनी। सर्कल 1 के ऊपर मुझे प्रॉपर्टीज़ लगानी है। सर्कल 1 मेरा यार इस कलर का था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से आई थिंक। तो बैकग्राउंड तो मैं इसको यही दे दूँगा एग्जैक्ट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करूँगा मैं। इसका कंसेप्ट मैं किसी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगा कि रिलेटिव एब्सोल्यूट कैसे काम करता है। तो सर्कल को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। मुझे इसकी विड्थ वगैरह देनी होगी सर्कल की। मैं 104 पिक्सल्स दे देता हूँ सर्कल को विड्थ, और पोजीशन एब्सोल्यूट दी है मैंने। हाइट भी दे देता हूँ यार, सर्कल बनाना ना, हाइट भी मैं इसको एग्जैक्ट सेम दूंगा। अब टॉप
से मैं डिस्टेंस देना चाहता हूँ तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट लगाए, इसलिए टॉप वगैरह, टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम सब काम करेगा। टॉप से मैंने 3 रैम इसको हाइट दे दी है ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए। इसकी हाइट नहीं है, सॉरी, ये स्पेसिंग दे रहा है ऊपर से। अब मैं बैकग्राउंड कलर लगा चुका हूँ, इस पर पोजीशन लगा दी है मैंने, और लेफ़्ट से मैं दे दूँगा 10 रैम का डिस्टेंस, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर बॉर्डर रेडियस नहीं दूंगा तो स्क्वायर बनेगा, तो मैं 50% दे दूंगा कॉर्नर्स की, 50% वो कर्व हो जाए, तो बेसिकली वो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर देगा। अभी हम देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारा। ये देखो हमारा यहाँ पे सर्कल आ गया है। ओके, इतना ही साइज़ था ना? हाँ, इतना ही है, ज़्यादा इसमें छोटा लग रहा है मे बी, क्योंकि अभी हमारे कार्ड नहीं बना इस वजह से, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं यार, अब हम अपने सर्कल 2 को डिफाइन करते हैं। सर्कल 2, ठीक है। सर्कल 2 के अंदर भी बेसिकली मैं सेम विड्थ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ, और टॉप, बॉर्डर वगैरह सब लगा देता हूँ फटाफट। तो ये सेम मैंने सर्कल 2 को दे दिया है, ठीक है। सर्कल 2 मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो स्क्वायर में आ रहा है, मैंने बॉर्डर रेडियस नहीं दिया क्योंकि इसको बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%, जल्दी से, ये मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको 50%। अब इसके ऊपर आता हूँ मैं, देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर काफ़ी मर्ज हो रहा था, जबकि यहाँ पर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कार्ड बना हुआ है और मैंने कार्ड के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है कि उसके पीछे जो कुछ भी आएगा उसे आप ब्लर कर दो। बैकड्रॉप फिल्टर होती है, ठीक है, जो मैं अभी कार्ड पे लगाऊंगा। अब मैं आपको यार इसकी पोजीशनिंग समझा देता हूँ थोड़ी। देखो मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे डिप सर्कल 2 की ये रही सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी, तो ये राइट क्या कर रहा है यार, मैं राइट को बढ़ाऊँगा तो राइट में स्पेसिंग कर देगा, कम करूँगा राइट में कम स्पेसिंग। सिमिलरली ये देखो ये ऐसे हो, टॉप की स्पेसिंग लग रही है इसके ऊपर, इट्स लाइक मून मूव हो रहा है ना। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसको मैं जगह वापस ले आया रिफ़्रेश कर इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी। अब हमें नेविगेशन बार और कार्ड वगैरह की शुरू करते हैं। वेट, एक और सर्कल भी है, सर्कल 3 यहाँ पर मैं भूल गया, उसको भी बनाते हैं फटाफट से। तो इसको मैं कट कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ ही लगनी है और पोजीशन वगैरह लगानी है। तो ये मेरा सर्कल 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर चेक कर लेता हूँ। सर्कल 3 हमारे कहाँ पर हैं, 1, 2 और ये 3 सर्कल हमारा जगह पर आ गया, ठीक है। अब मैं कार्ड की कोडिंग शुरू करता हूँ। कार्ड के अंदर है बेसिकली मैं सेम हाइट लूँगा, एक विड्थ लूँगा जिससे इसकी मेज़रमेंट्स बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैं कार्ड के ऊपर एक बेसिक सी वाइट कलर दूंगा और उसको थोड़ी ओपेसिटी दूंगा ताकि वो ग्लास की तरह लुक दे, ठीक है। और ग्लास की तरह लुक देने के बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा कि बैकड्रॉप फिल्टर लगा दूंगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो आपको ब्लरी इफेक्ट दिख रहा है ना, ये आ जाएगा हमारे कार्ड पे, मतलब इसके बैकग्राउंड में जो कुछ भी होगा। तो जैसे ये हमारा जो ये बनाया था हमने, इसके अंदर ब्लर दिख रहा है, इसी वजह से दिख रहा है। और स्पेसिंग ऊपर से थोड़ी देनी पड़ेगी। तो ये सब अब हम करेंगे कार्ड के अंदर। फटाफट से लिखते हैं इसको। कार्ड के अंदर सबसे पहले मैं दे देता हूँ विड्थ में देता हूँ 77 VW, ठीक है। अब मैं हाइट दे देता हूँ इसकी यार, हाइट 82 देता हूँ VH। तो VH क्या है, व्यू पोर्ट हाइट, VW व्यू पोर्ट विड्थ। बैकग्राउंड मैंने इसका लिखा होगा कार्ड का, शेड मैंने बॉर्डर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बॉर्डर लगा देते हैं। बैकग्राउंड में देखता हूँ, बैकग्राउंड ठीक है। तो बैकग्राउंड यार मेरा इसका ये है RGBA और इसके अंदर 255, क्योंकि मैं एकदम सिंपल सा ही रखने वाला हूँ इसको, 0.1, हाँ ठीक है, 0.19 कर देते हैं, 20, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसकी ओपेसिटी, ये जो हमारा थर्ड एलिमेंट है ये इसकी ओपेसिटी बता रहा है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ फटाफट से बॉर्डर रेडियस के ऊपर। बॉर्डर रेडियस मेरे को कितना देना है यार, इसके ऊपर 10 पिक्सल्स,
क्योंकि इसका मुझे सर्कल तो नहीं बनाना, तो मैं 50% तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा। मार्जिन टॉप ऊपर से स्पेसिंग चाहिए मुझे 5% की। अब मेरी विड्थ हो गई है यार, हाइट हो गई है, बैकग्राउंड हो गया है, और बॉक्स शेडो रहती है इस पर हमारी। बॉक्स शेडो आपको ये हल्की सी जो आपको दिख रही है ना शेडो, जिसकी वजह से ऊपर उठ के आ रहा है, तो ये बॉक्स शेडो के थ्रू हो रहा है। बॉक्स शेडो लगाते हैं अब इसकी। मैं रैंडमली कलर मतलब उठा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर एडिट कर दूंगा जो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। अब मैं लिखूँगा पे 0 पिक्सल्स होना चाहिए फर्स्ट हमारा, फिर 8 पिक्सल्स की, फिर 32 पिक्सल्स, देन 0px, और मेरा RGBA ये होने वाला है 36। पर्पलिश कलर, पर्पल कलर देने वाला हूँ मैं इसको, ठीक है। पर्पलिश मुझे पता भी नहीं होता या नहीं होता, पर्पल देने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने कर दिया अपना काम पूरा। एक चीज़ की कमी रहती है यार, हाँ, ब्लर इफेक्ट डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा बैक ड्रॉप, बैक, और मैं लिखूँगा फिर ड्रॉप फिल्टर। ब्लर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ब्लर इसकी एक प्रॉपर्टी है ब्लर। ब्लर कितना करना मुझे, मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, 10.0, ठीक है। अब ये करके देखो आ गया हमारा, लेकिन शाइन मार रहा है यहाँ से। बॉर्डर 0 करके देखें, बॉर्डर दिए मैंने इसको 1 पिक्सल दिया ना, 0 करके देखता हूँ अगर ये बेटर लगता है। हाँ, अब बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। 0 पिक्सल्स बॉर्डर के अंदर, और आपकी बॉक्स शेडो वगैरह आ गई, सामान हमारा इसके अंदर आ गया है। आई डोंट नो वाई ये मुझे बहुत छोटा लग रहा है, इसका साइज़ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर जी आपका साइज़ बढ़ा देते हैं अब हम थोड़ा, कितना रखें, 176, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, 176 कर देते हैं फिर इसका। 176 सर्कल 1, और इसका अब मैं ऑल्ट दबाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी। अब मैं इन दोनों को एक साथ एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक है। तो पहले आप कहीं पे भी, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फिर मैं ऑल्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो मैं एक साथ मल्टीपल जगहों पर लिख सकता हूँ। तो आप जितनी भी लाइनों को क्लिक करोगे उतनी जगह पे एक साथ आप एडिट कर सकते हो। प्रो टिप। तो अभी ऐसा दिख रहा है ना, कार्ड मेरा हो गया। अब मैं नेविगेशन बार को डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। अब नेविगेशन बार यार मेरा, मैंने नेव टैग यूज़ करा उसके अंदर, जैसे आपका डिव टैग है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो नेविगेशन बार के लिए यूज़ हो रहा है तो आप नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ऑटोमेटिकली स्पेसिंग आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा, स्पेस जितना हो उस हिसाब से आप जस्टिफाई हो जाओ कंटेंट को, ये मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद नेव के अंदर मैंने ULLI के अंदर सब लिखा हुआ है, तो मैं वो लिख देता हूँ ULLI के अंदर लिस्ट टाइप वेट। नेव के अंदर जो है, जैसे मैं इसका मतलब क्या है यार कि नेव के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है उसके ऊपर आपको काम करना है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन। इससे क्या होगा कि जो डॉट्स आते हैं ना हमारे लिस्ट के ऊपर वो गायब हो गए, ठीक है। वरना डॉट्स आते हैं यार लिस्ट कर बनाने में, और आई थिंक वो आपको भी पसंद नहीं आएंगे रखना। तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ बोल्ड, ठीक है। तो मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करी हुई है गूगल के थ्रू। अगर आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अगली वीडियो के अंदर वो समझा दूंगा कैसे करते हैं। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली इंक्लूड करा रखी है यार मैंने, तो मैं उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि ये वाली यूज़ करनी है आपको, ठीक है। इसको मैं कॉपी रख लेता हूँ क्योंकि कई जगह लिखना होगा आई थिंक। ये फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ यार अपने, इसको मैं 20 पिक्सल्स का, एंड दैट्स इट। अब जाके देखते हैं, सी ऐसा लग रहा है ये। अब नेव का मैंने बता दिया, नेव यूएल हो गया मेरा, डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा दिया। अगला काम क्या होगा यार मेरा कि लेफ़्ट बार है ना, लेफ़्ट बार थी है मेरी, जो मेरे को पहले लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। लेफ़्ट बार के अंदर मेरा ये वाला पार्ट आ रहा है, ये राइट बार के अंदर आ रहा है। तो अब मैं लेफ़्ट बार को, मतलब जो मैंने अभी बनाया उसको एडिट करता हूँ, उसके ऊपर उससे कस्टमाइज़ करता हूँ एक्चुअली। तो 75 VW में इसकी
विड्थ दे देता हूँ और मार्जिन टॉप लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर 35 पिक्सल्स का। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरा काम हो गया लेफ़्ट बार का। लेफ़्ट बार के अंदर, अब लेफ़्ट बार के अंदर क्या करना है मुझे, LI के ऊपर क्या लगाना है, डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन क्या करेगा यार, जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा उसको एक इन लाइन, डेट मीन्स एक लाइन के अंदर ले आएगा। यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ़्ट लगा देता हूँ 100 पिक्सल्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम कंज्यूम करते हुए। नेव के अंदर, UL के अंदर, LI के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, अब बताता हूँ मैं इसको मैं ऐसा क्यों करने वाला हूँ। फर्स्ट चाइल्ड वाला फंडा, ओह क्या है, तो इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट 35 पिक्सल्स और इम्पोर्टेंट लगा दिया। अब बताता हूँ मैं आपको मैंने ऐसा क्यों करा। ये देखो, इनके अंदर गैप है, इसके अंदर भी सेम गैप है, इसके अंदर भी सेम गैप है, यहाँ पर इस वाले गैप से कम है। क्यों है, क्योंकि मैं चाहता था कि इनके अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर कम है लेफ़्ट में। मैंने क्या करा कि नेव के अंदर जो ये एक एक एलिमेंट है LI के, इन सब के ना मार्जिन लेफ़्ट पे प्रॉपर्टी लगा दो आप 100 पिक्सल्स की, सब पे लग गई। तो लेकिन मैं चाहता था जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर कम लगे, तो यहाँ पर मैंने 35 पिक्सल्स लगा दी, उससे इम्पोर्टेंट लगा दिया जो LI का फर्स्ट चाइल्ड है, मतलब फर्स्ट LI, तो उसके ऊपर कम लग गई ऑटोमेटिकली, तो उसके ऊपर कम हो गई है। ठीक है, अब राइट बार के ऊपर आते हैं। राइट बार के अंदर यार सेम मैं वही करने वाला हूँ, इसको एक विड्थ दूंगा 30 VW और मार्जिन टॉप, क्योंकि ये बटन है इसलिए इसकी पहले से ही एक विड्थ हाइट होने वाली है, तो इसकी मार्जिन टॉप कम आने वाली है थोड़ी, लेकिन दोनों अलाइन हो जाएंगी। राइट बार के अंदर LI के अंदर अब मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, राइट बार के अंदर LI के अंदर सेम मैं वही डिस्प्ले इनलाइन लगाऊंगा और अगेन मार्जिन लेफ़्ट मेरे को देना है 50 पिक्सल्स दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो बटन्स मैंने दिए हैं इनको मैंने एक ID दी हुई है दोनों को, होम अबाउट अस नाम से। अब उसके ऊपर मैं कस्टम अपनी CSS लगाता हूँ। ठीक है, तो होम के ऊपर मुझे क्या करना है, होम के ऊपर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कलर देना है जो मैंने यूज़ करा हुआ है बटन के ऊपर। कौन सा यूज़ करा हुआ है अभी देखते हैं। बैकग्राउंड कलर यार मैंने यूज़ करा हुआ है #415BA7 415BA7, तो ये कलर यूज़ हो रहा है। इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स और एक बार हम चेक कर लेते हैं। काफ़ी गंदा लग रहा है अभी, मगर अभी इसे हम कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बटन को एक तरह से बस अभी क्या दिया, एक विड्थ दिया, कलर दिया है ना, और तो कुछ नहीं करा। अब हम अबाउट अस को करते हैं। अबाउट अस, आइए सर, अबाउट अस सर। ठीक है, तो कलर ब्लैक होने वाला है और बैकग्राउंड कलर इसका बैकग्राउंड कलर इसका होने वाला है वाइट, विड्थ 100 पिक्सल्स। तो क्योंकि इनकी जो शेप है बटन्स की, इन चारों की सेम ही रहने वाली है, तो मैं इसकी एक सेम CSS बना दूंगा जो कि इनमें यूज़ हो जाएगी। तो बटन टैग है ना, तो मैं डायरेक्टली बटन टैग के ऊपर वो जो CSS है जो सेम रहने वाली है सबके लिए वो लगा दूंगा। और जो हर एक की स्पेशलिटी है, जैसे किसका कलर अलग है बाकी सब सेम है, तो वो मैं उनकी ID के थ्रू पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बटन के लिए अब मैं पहले लगा देता हूँ ताकि सही लगे देखने में। बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, बॉर्डर नल। फर्स्ट ऑफ ऑल पैडिंग चाहिए मुझे 20 पिक्सल्स ताकि स्पेसिंग आए अंदर, साइज़ बढ़े उसका। कलर मुझे चाहिए वाइट और बॉर्डर रेडियस दे दो सर आप 10 पिक्सल्स कर दो हमारे लिए। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारे बटन्स के ऊपर और उसे चेक करते हैं। सी बेटर, ये भी हो गई, इनको भी हम ठीक करेंगे। अब अबाउट अस के बाद हम कॉलम लेफ़्ट एंड कॉलम राइट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमारा वो नहीं आया ना,
होम वाला तो आ गया, एक और भी तो है यार हमारा अबाउट अस, वो क्यों नहीं शो हो रहा, वो चेक करते हैं। आई थिंक मैंने क्लास के अंदर कोई गड़बड़ी कर दी अबाउट अस की। होम अबाउट अस ठीक है यार, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। हार्ड रिफ्रेश, लेट मी चेक। तो यार कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे PC लिख दिया था पिक्सल्स PX की जगह, और जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा था बेकार सा। ठीक है, अब हम कंटेंट के ऊपर आते हैं। कंटेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट मैंने क्यों बनाई थी डिव, जिसके अंदर मैं कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट के बारे में लिख सकूं। तो अब हम उनके बारे में फटाफट से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कॉलम लेफ्ट एंड देन मार्जिन लेफ्ट, जिसको मैं दे देता हूँ 76 पिक्सल्स और कॉलम लेफ्ट H1, जिसका मैं कलर दे दूँगा, ओह इतना भी नहीं भाई, कलर मैं दे दूँगा इसको #323F46। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने कॉपी करी हुई है, मैं वही लगाना चाहता हूँ, है ना। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं करिए, बंटी मत बनिए। ठीक है, और मार्जिन टॉप देना है सर मुझे, आप हमेशा गलत कर देते हो। मार्जिन टॉप एंड अगेन द सेम फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मुझे देना है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स का। तो मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, कॉलम लेफ्ट के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है उसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, डिव कॉलम लेफ्ट के ऊपर जा, उसके अंदर P टैग है, उसके ऊपर लग गया। आगे कॉलम लेफ्ट के अंदर ही बटन के ऊपर ये मैंने मार्जिन टॉप देना है 50 पिक्सल्स का, वाह 0 पिक्सल्स। और फिर बाद में पता नहीं लगता कि दिक्कत कहाँ आ रही है, स्पीड में करने के चक्कर में। अब उन बटन्स के ऊपर भी मैंने आईडी लगा रखी है सिमिलरली, जैसे मैंने होम और अबाउट अस पे लगाई थी। तो सब्सक्राइब के लिए मैंने ये लिखा हुआ था, और ब्राउज़ के लिए मैंने ब्राउज़ नाम से बनाई हुई थी। अब इनको बनाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ जाया कर यार, बार बार ढूंढना पड़ता है। 415A वो सेम है उसके वाला, ये मैंने यूज़ करा हुआ, तो नीचे मेरे को सजेशन में शो हो गया, थैंक यू VS कोड। और विड्थ कैप्स लॉक ऑफ विड्थ 150 पिक्सल्स। ठीक है, अब ब्राउज़ के ऊपर भी सेम काम करना है। ब्राउज़र के अंदर हमें बैकग्राउंड कलर वाइट देना है, वाइट देने के बाद हमें कलर, हम वाइट यूज़ करें तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक होगा ऑब्वियसली। विड्थ में इसको सेम 150 पिक्सल्स दे दूंगा, और मार्जिन के लेफ़्ट में इसके ऊपर लगा देता हूँ, क्या है मार्जिन लेफ्ट में लगा देता हूँ इसके ऊपर 30 पिक्सल्स का। ठीक है, 30 पिक्सल्स सर। ठीक है, अब हमारा काम काफ़ी हद तक हो जाना चाहिए। व्हाट, सब्सक्राइब वाला पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सब्सक्राइब वाला पूरा, अभी देख लेते हैं। 15 पिक्सल्स, मैंने 150 लिखा था, चिट। ठीक है, अब हो जाना चाहिए, दिखाओ, देखो बन गया, काफ़ी हद तक सही। कमी कहाँ आ रही है अभी, तो कमी आ रही है यार, एक तो इसके अंदर स्पेसिंग ऊपर से देनी है हमें, है ना, और दूसरा यहाँ पर हमने शूज़ नहीं लगाया अभी तक, तो शूज़ लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। यार मैंने इसके ऊपर मार्जिन टॉप कॉलम लेफ्ट बटन पे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी, करते हैं सेट। तो नाइकी, तो मैंने शू नाम की क्लास बनाई है, तो मैं शू के ऊपर लगाता हूँ यार, डॉट शू, बैकग्राउंड इमेज URL मैंने क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर रखा है, तो मैं डायरेक्ट नेम दे दूँगा nike.png। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमारे शूज़ साहब,
ठीक है। अब Nike.png मैंने लिख दिया, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 600 px और हाइट भी सेम। अब क्योंकि इसकी यार इमेजेस के ओरिजिनल जो हमारी क्या बोलते हैं, क्योंकि अब हमारी इमेजेस के ओरिजिनल कुछ साइज़ होती है, तो बैकग्राउंड के जो हम साइज़ प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर कभी कभी नहीं आती, तो मैं बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे लगाऊंगा प्रॉपर्टी, जो क्या काम करेगी, मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड साइज़ कवर। तो तू इसके अंदर पूरी तरह से कवर हो जाना, बाहर या फिर ऐसे कटी हुई मत दिखना। तो एक तरह से ये बोल रहा है। नो रिपीट, ऑब्वियसली रिपीट नहीं करना चाहता मैं। अब बात आ रही है हमारी, जो हमने उस पर एनिमेशन लगाई है बेसिक सी। अभी कुछ नहीं है, हमारा शूज़ आ गया प्यारा सा छोटू सा, और नाइकी का पैसे भिजवा देना नाइकी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे यार, मैं क्या करूँगा कि जो शू है उसके ऊपर अगर कभी भी होवर हो, ठीक है, होवर होने पर किस तरह से एक्ट करे वो, अब मैं ये बताने वाला हूँ। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा रोटेट करना है सर आपको, जब भी आप पे होवर हो किस तरीके से करना है, 30 डिग्री रोटेट, ठीक है। बस इतना सा काम था। अब मैं ब्राउज़र कहाँ गया यार मेरा, ये देखो हो गया रोटेट। और क्या है, तो बहुत गंदा यार, कितना गंदा लग रहा है ये, क्योंकि स्मूथली रोटेट नहीं हो रहा है, आई नो। अब इसका स्मूथली रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो ट्रांजिशन हो रही है इसकी रोटेशन होने पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो कैसी हो, उसके अंदर 1 सेकंड लगे, तो वो स्लो आपको फ्रेम्स को डिक्रीज़ कर देगा। एकदम से फास्ट हो रहा है ना, तो उसके अंदर फ्रेम्स ऐड कर देगा एक्चुअली, और वो स्लो आपको होते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर भी इशू आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देख के पता लगेगा। ये देखो हुआ, अच्छा हो गया, तो मतलब हो गया, ठीक है, ग्लिच नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे लगा था इस पर ईजी इन ईज आउट भी लगाना पड़ेगा। तो ये देखो अब हमारा, आई होप आपको पसंद आएगा यार। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि ऐसी और वीडियोस जब मैं लाता रहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन को दबा देना। और इसी के साथ मेरा सी का कोर्स भी चल रहा है, तो मैंने सोचा था अल्टरनेटिवली मैं इसको डालता रहूँगा कि एक हफ्ते में सी का कोर्स की एक वीडियो और एक हफ्ते में डिज़ाइन की, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।